Good morning, everyone. Welcome back. I hope you all are doing great at your home, right? And I believe that you must have watched the previous videos and you have understood each topic very well, right? Now we are going to study further. And today's topic, A Changing Countryside, Part 2, Differences in Rural Society, Land Grants and New Rural Elites, Towns and Trade, New Cities, Urban Populations, Elites and Craftspersons, Trade in the Subcontinent and Beyond, Coins and Kings. Let's start with the differences in rural society. Children, in the last topic, with this first part, we have read about the popular perception of king. ठीक है, राजा की किस तरह से छवि बनी हुई थी and what were the strategies they used for increasing production. ठीक है ना, कौन कौन से उन्होंने उपाय जो थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किए, right? So while these technologies often led to an increase in production, right, the benefits were very uneven. जो benefit थे या uneven थे, तो क्या था? There was a growing differentiation amongst people engaged in agriculture. एक differentiation चलता आ रहा था, ठीक है ना, उन लोगों के बीच में, right? तो ये देखिए, the stories of Buddhist tradition refers to landless agriculture laborers, small peasant as well as large land owners. तो बुद्धिस्ट कथाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, देखिए लैंडलेस लेबरर, एग्रीकल्चरल लेबरर होते थे, स्मॉल पेजेंट होते थे और लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे. तो जो टर्म गाहपति है, ठीक है ना, गाहपति जो है इट वाज ही वाज द ऑनर, ठीक है ना, ऑनर होते थे, मास्टर या हेड ऑफ अ हाउस होल्ड होते थे, राइट? तो ये क्या करते थे? कंट्रोल करते थे ओवर विमेन एंड चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर, ठीक है, और ये शेयर करते थे कॉमन रेजिडेंस, ठीक है ना. एंड ही वाज आल्सो द ऑनर ऑफ रिसोर्स, लैंड, एनिमल और चीज़ों के भी ऑनर होते थे, वो जो बिलोंग करते थे उनके घर से ही जुड़े होती थी जो चीज़ें, ठीक है ना, तो वो गाहपति होते थे, राइट? तो जो गाहपति होते थे आपने देखा, तो दे वाज ऑफन यूज्ड इन पाली टेक्स्ट. तो पाली टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल किया गया है, पाली भाषा में, टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरीज, ठीक है ना. तो छोटे किसान और जमींदारों को डेजिग्नेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था, राइट? और जो लार्ज लैंड होल्डर होते थे, और जिसमें हम विलेज हेडमैन कह सकते हैं, ठीक है ना, जो गांव के मुखिया होते थे, और ये हमेशा वंश के अकॉर्डिंग होता था, हेरिडिटरी होता था, राइट? तो ये पावरफुल फिगर्स थे, राइट? एंड ऑफन ये क्या करते थे? कंट्रोल करते थे कल्टिवेटर्स को, राइट? तो अर्ली तमिल लिटरेचर्स, जिसको हम संगम टेक्स्ट भी बोलते हैं, संगम लिटरेचर भी बोलते हैं, इसमें भी मेंशन है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल जो गांव में रहते थे, उन लोगों की कैटेगरीज बता रखी हैं, ठीक है. लाइक लार्ज लैंड ऑनर, जिसको वेललर भी कहा जाता था, फिर प्लाउमैन, जिसको हम हलवाहा कहते हैं, उजावर कहा जाता था, एंड स्लेव्स, गुलाम जो होते थे, उनको एडिमाई भी कहा जाता था, राइट? सो इट इज़ लाइकली दैट दिस डिफरेंसेस जो थे ये लैंड के एक्सेस पे थे, जिसके पास जितनी ज़मीन है उसके हिसाब से उनको डिफरेंस किया जाता था, ठीक है ना, उनके बीच में डिफरेंस किया जाता था, ठीक है. उनके पास कितनी लेबर थी और कितनी न्यू टेक्नोलॉजीज़ के अकॉर्डिंग भी उनमें डिफरेंस किया जाता था, ठीक है. तो एक ऐसी सिचुएशन थी, क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड, ठीक है ना. अब लैंड पे नियंत्रण, ठीक है, तो मस्ट हैव बिकम क्रूशल, ये ज़रूरी हो जाता था, एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन लीगल टेक्स्ट, और ये भी जो है लीगल टेक्स्ट में इसका डिस्कस किया गया है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज लैंड ग्रांट्स एंड द न्यू रूरल एलिट्स, राइट? अब लैंड ग्रांट जो है, जो ज़मीन दान की जाती थी, और जो नए रूरल एलिट्स थे उनके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम, राइट? फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा वी फाइंड grants of land being made, many of which were recorded in inscription, ठीक है. हमें इंस्क्रिप्शन में इसका रिकॉर्ड मिलता है कि ज़मीन दान पे दी जाती थी. तो कुछ इंस्क्रिप्शंस जो थे वो स्टोन पे लिखे होते थे, कॉपर प्लेट्स पे लिखे होते थे, शायद जो ट्रांजैक्शन होती थी ना, ज़मीन जिनको ज़मीन मिलती थी, तो वो ट्रांजैक्शन का ब्यौरा लिखा होता होगा, राइट? सो द रिकॉर्ड्स दैट हैव सर्वाइव्ड are generally about the grant to
रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जो रिलीजियस धार्मिक संस्थानों को दिए जाते थे, जो दान और ब्राह्मणों को दिए जाते थे, उनका जिक्र है, ठीक है ना। सो मोस्ट इंस्क्रिप्शन जो होते थे देवर इन संस्कृत, वो संस्कृत में होते थे। और कुछ केसेस में 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स हम देखें तो पार्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन हमें संस्कृत में मिलते हैं, जबकि बाकी हमें लोकल लैंग्वेजेस में मिलते हैं, जैसे तमिल और तेलुगु, राइट। तो एक इंस्क्रिप्शन को हम देखते हैं, प्रभावती गुप्ता, ठीक है, किसकी डॉटर थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अर्ली इंडियन हिस्ट्री में चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी प्रभावती गुप्ता, जिनका टाइम पीरियड आया circa 375 to 415 CE, राइट। तो उनकी शादी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग फैमिली के साथ हो गई, ठीक है, वाकाटकास, राइट। तो वो भी पावरफुल फैमिली थी डेक्कन में, आपने मैप 3 में जैसे स्टडी किया। सो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, ठीक है, तो संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, women were not supposed to have independent access to resources such as land। तो जो women थी उनको ये जो लैंड की एक्सेस इंडिपेंडेंटली नहीं दी जाती थी, ठीक है, बल्कि जबकि ये इंस्क्रिप्शन जो है ये इंडिकेट करते हैं कि प्रभावती के पास लैंड होती थी बहुत सारी, और विच शी देन ग्रांटेड, ठीक है ना, जिसको उसने जो है दान भी दिया। तो दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज क्वीन, क्योंकि वो रानी थी इसलिए वो दान दे पाई, राइट। तो ये हमें इंडियन हिस्ट्री से पता चलता है, और उनकी सिचुएशन एक्सेप्शनल थी, ठीक है ना। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजंस ऑफ लीगल टेक्स्ट वर नॉट यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटेड। तो ये भी हो सकता है कि जो लीगल टेक्स्ट की जानकारी है उसको यूनिफॉर्मली एक समान इम्प्लीमेंट ना किया जाता हो, राइट। तो इंस्क्रिप्शन जो है ये हमें देते हैं आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ की जो रूरल जनता थी, ग्रामीण जनता, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और उसमें थे ब्राह्मणास, किसान, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो राजा को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को बहुत कई तरह की चीज़ें देते थे, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, ठीक है, अगर हम इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, दे वुड हैव टू अबे द न्यू लॉर्ड ऑफ द विलेज, और उनको जो गांव का न्यू लॉर्ड है उसका कहाँ मानना पड़ता था, ठीक है, एंड परहैप्स पे हिम ऑल दीज ड्यूज, और शायद उसको वो सारे ड्यूज भी देने होते हों, राइट। सो लैंड ग्रांट्स जैसे हमने देखा सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्रीज में होता था, ठीक है। तो रीजनल वेरिएशन होती थी लैंड्स की साइजेस में, जो डोनेट की जाती थी लैंड को, ठीक है, रेंज करता था, जैसे छोटा टुकड़ा दे दिया या वास्ट स्ट्रेच दे दिया अनकल्टिवेटेड लैंड का, राइट। और जो राइट्स होते थे वो दिए जाते थे उस लैंड पे, किसके, डोनीज के, जिसको दिया जा रहा है, जिसको दान किया जा रहा है, राइट। सो इम्पैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट जो होता था एक विषय बन जाता था, एक सब्जेक्ट बन जाता था हीटेड डिबेट का, ठीक है, हिस्टोरियन के बीच में। तो कुछ हिस्टोरियन ये सोचते थे कि जो लैंड ग्रांट्स हैं वो क्या है, स्ट्रैटेजी है जो रूलिंग लिनेजेस जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं, किस लिए, कि वो अपने एग्रीकल्चर को न्यू एरियाज तक एक्सटेंड करें, राइट। और जो बाकी अदर हिस्टोरियन थे वो क्या सोचते थे कि लैंड ग्रांट्स जो हैं दे वर इंडिकेटिव ऑफ वीकनिंग पॉलिटिकल पावर, जो ये पॉलिटिकल पावर राजा की कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है, तो उसका संकेत था, क्योंकि किंग्स जो थे वो अपना पावर जो थे सामंता के ऊपर लूज करते जा रहे थे, और इस तरह से वो क्या करते थे, ग्रांट करके लैंड का वो अपने अलाइज, अपने सपोर्टर्स जीतते थे, ठीक है। तो क्या होता था कि वो भी सोचते थे कि राजा जो है वो क्या करने की कोशिश करता है, अपने आप को सुपरमैन, ठीक है, प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि राजा का कंट्रोल लूज हो रहा था, ढीला हो रहा था, और राजा क्या करना चाहते थे, वो प्रेजेंट करना चाहते थे एटलीस्ट अ फसेड ऑफ पावर, ठीक है, वो पार का नकली दिखावा कर रहे थे, फॉल्स अपीयरेंस, ठीक है ना, फसेड मीन्स फॉल्स अपीयरेंस, राइट। सो यहाँ पे देखा हमने, तो लैंड ग्रांट प्रोवाइड सम इंसाइट इनटू द रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स। तो लैंड ग्रांट्स जो होती थी ये क्या, एक झांकी देती थी रिलेशनशिप का, कि कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। सो हाउएवर कुछ लोग ऐसे होते थे जो इन चीज़ों से परे होते थे, राइट। आप देख रहे हो जैसे
पेस्टरलिस्ट हो गया, फिशर फॉक, हंटर गैदरर, मोबाइल एंड सेमी सेडेंटरी आर्टिसन, ये तो चलते फिरते होते थे या फिर जो एक जगह पे बैठ के, ठीक है ना, आर्टिसंस जो होते थे, एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ठीक है ना। तो जनरली क्या होता था कि ऐसे ग्रुप कोई भी अपने पास ऐसा डिटेल रिकॉर्ड नहीं रखते थे अपनी लाइफ का या ट्रांजैक्शन का। क्लियर? नेक्स्ट इज टाउन्स एंड ट्रेड, राइट। तो टाउन एंड ट्रेड्स में हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक न्यू सिटीज़, राइट। सो देखिए, हम अपने स्टेप्स जो है रिट्रेस करें अगर बैक टू द अर्बन सेंटर्स, जो सब कॉन्टिनेंट के सेवरल पार्ट्स पे इमर्ज हुआ फ्रॉम सर्का 6th सेंचुरी BCE में, राइट। हम देखते हैं कि बहुत सारे, ठीक है ना, ये थे महाजनपद के कैपिटल्स। क्लियर? तो इन रियल all major towns were located along the routes of communication। ये जो मेजर टाउन्स होते थे, ये जहाँ जहाँ कम्युनिकेशन के रूट्स होते थे उसके किनारे पे होते थे, ठीक है ना। सम सच एज पाटलिपुत्र वर ऑन रिवरइन रूट, ठीक है, जो रिवर के आसपास के जो रास्ते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र के एग्जाम्पल दिया है। आप देखिए पाटलिपुत्र का जो हिस्ट्री है वो क्या है कि पाटलिपुत्र ये एक पहले गांव के रूप में था, ठीक है ना। इट बिगेन एज अ विलेज नोन एज पाटलीग्रामा। पाटलीग्रामा मीन्स गांव, ठीक है। फिर 5th सेंचुरी में मगधान रूलर्स ने डिसाइड किया अपनी कैपिटल राजगहा से पाटलिपुत्र की तरफ सेटलमेंट किया जाए, राइट। और पाटलीग्रामा था तो उसका नाम चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया, रीनेम किया। बाय 4th सेंचुरी BCE ये मौर्यन एम्पायर की कैपिटल बनी और सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी एशिया में बनी, राइट। फिर हम देखते हैं बाद में क्या हुआ, इसकी इम्पोर्टेंस जो थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, ठीक है। जब चाइनीज पिलग्रिम वान ज़ेंग उन्होंने इस सिटी को विजिट किया 7th सेंचुरी में, ठीक है, तो उन्होंने क्या पाया, ही फाउंड इट इन रुइंस। तब तक ये सिटी जो थी वो खंडहर में बदल गई थी, राइट, एंड विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन भी यहाँ पे बहुत कम हो गई थी, ठीक है। तो पाटलिपुत्र के बारे में ये है। अदर्स जो होती थी जैसे उज्जैनी, ठीक है, ये अलोंग द लैंड रूट्स, तो ये लैंड रूट्स के साथ है। और जबकि और जैसे पुहार है, ठीक है, तो ये कोस्ट के नज़दीक थी। कोस्ट पता है आपको, ठीक है ना। ओके, सो वेयर द सी रूट्स बिगेन, ठीक है ना, यहाँ से सी रूट जो था वो शुरू होता था। क्लियर? सो मैनी सिटीज़ लाइक मथुरा, बहुत सारी सिटीज़ जैसे मथुरा है, ठीक है, दे वर बसलिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। ओके, नेक्स्ट इज अर्बन पॉपुलेशन, एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। चिल्ड्रन, elites are the selected group that is superior in terms of ability or qualities to the rest of the society, or you can say group, ठीक है, कुछ अलग होता है, अपनी सुपीरियर होता है ये अपनी एबिलिटी और क्वालिटीज़ के दम पर, राइट। एलिट ग्रुप होता है, राइट। हिंदी में इसको अभिजात वर्ग भी कहा जाता है। तो एलिट्स एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि राजा और रूलिंग एलिट्स जो थे ये फोर्टिफाइड सिटीज़ में रहते थे, ठीक है ना। किलेबंदी, सिटी को किलाबंद कर दिया जाता था। तो ऑल्दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंडक्ट एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन, ठीक है, खोज करना, खुदाई करना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत सारी साइट्स में। क्यों? क्योंकि लोग रहते हैं ऐसे एरियाज़ में, आज भी लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ की खुदाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे हड़प्पन सिटीज़ की भांति वहाँ तो खाली नहीं था ना, वो कह सकते वो खाली था, तो इजीली वहाँ पे खुदाई होगी, एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हों तो वहाँ पे एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, अ वाइड रेंज ऑफ आर्टिफैक्ट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द एक्सकेवेशन इन दिस एरियाज। तो ऐसे एरियाज़ में हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, राइट। तो इन आर्टिफैक्ट्स में क्या है, दीज इंक्लूड फाइन पॉटरीज, तो फाइन पॉटरी बाउल एंड डिशेस, ठीक है, विद अ ग्लॉसी फिनिश, ग्लॉसी चमकीली, एक जैसे कलई कराते हैं ना, तो एक ग्लॉसी फिनिश थी, उसको क्या कहा जाता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, NBPW।
सो शायद इसको अमीर लोग इस्तेमाल करते हों, ठीक है। एंड ऑर्नामेंट, टूल, वेपन, वेसल, फिगरिन्स मेड ऑफ वाइड रेंज ऑफ मटीरियल, और वो मटीरियल किसके बने होते थे? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेल एंड टेराकोटा. Clear? Terracotta is baked clay. Okay. Now, this is the picture of the gift of an image, right? So, this is a image of part of the image. ठीक है, part of the image from मथुरा. मथुरा से मिली है ये इमेज. अब ये जो इमेज है, ठीक है, इसमें क्या है? एक गोल्डस्मिथ है, ठीक है, धर्माका. तो उनकी वाइफ जो है नागपिया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉल किया इस इमेज को इन अ श्राइन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट इज बाय द 2nd century BCE वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन. हमें 2nd century BCE तक आते आते हमें क्या मिला है? शॉर्ट वोटिव, छोटे छोटे दानेदार टाइप इंस्क्रिप्शन मिले हैं बहुत सिटीज़ में, ठीक है ना. और इनमें क्या मेंशन है कि किसने इसको डोनोर किया, ठीक है ना. ये जो लैंड ग्रांट होते थे, कौन डोनोर होते थे, कौन देते थे, और सम टाइम अपना ऑक्यूपेशन भी वो उसमें मेंशन करके उन्होंने दिया है, राइट. और उन्होंने बताया है कि जो पीपल उस टाइम टाउन में रहते थे, कौन रहते थे? वॉशिंग फोक, धोबी, वीवर्स जैसे बुनकर, स्क्राइबर्स जो लिखते थे, कारपेंटर, बढ़ई, पॉटर्स, कुम्हार जो होते थे घड़ा बनाते थे, गोल्डस्मिथ एंड ब्लैकस्मिथ्स, राइट. ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट एंड किंग्स, ठीक है, ये सब लोग टाउन में रहते थे. एंड सम टाइम गिल्ड्स और श्रेणीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर एंड मर्चेंट आर मेंशन्ड एज वेल, ठीक है. कभी कभी इनके बारे में भी मेंशन किया हुआ है. एंड दीज गिल्ड प्रोबेबली क्या करते होंगे? जो गिल्ड होती थी क्या करती थी? ये करती थी जो रॉ मटेरियल होते थे शायद उसको प्रोक्योर करते हों, खरीदते हों, फिर प्रोडक्शन रेगुलेट करते हों, प्रोडक्शन करते हों उसका, और फिर जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको मार्केट करते हों, राइट. सो इट इज़ लाइकली दैट क्राफ्ट पर्सन जो थे वो इस तरह से जो अर्बन एलिट हैं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए आयरन टूल का इस्तेमाल करते हों, राइट. आयरन टूल, लोहे के बने हुए टूल्स का भी इस्तेमाल करते हों, राइट. वोटिव इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो रिकॉर्ड गिफ्ट का, ठीक है, वोटिव इंस्क्रिप्शन क्या है? ये गिफ्ट्स जो बनाए इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दान दिए जाते हैं तो वो कहलाते हैं वोटिव इंस्क्रिप्शन, राइट. ये रिकॉर्ड होते हैं. नेक्स्ट इज ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड. अब ट्रेड जो है वो सब कॉन्टिनेंट और इसके बाहर का जो ट्रेड था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो फ्रॉम द 6th century BCE लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन. 6th century BCE आप देख रहे हैं, वहाँ से लैंड और रिवर रूट एक तरह से इनका जाल बिछ गया था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, और ये अलग अलग डायरेक्शन की तरफ एक्सटेंड हो चला था, ठीक है. और आप देख रहे हैं रूलर्स जो थे वो ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द रूट्स, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड होता था तो रूलर्स जो होते थे ये क्या करते थे, वहाँ पे उन रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस. तो वो शायद पैसा, धन उनसे लेते हों, ठीक है ना, और उनको क्या ऑफर करते थे? प्रोटेक्शन. ऑब्वियसली मर्चेंट ही इन रूट्स का फॉलो करता था, तो मतलब मर्चेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए उससे प्राइस लेते थे. ओके. सो you can see in this picture some important kingdom and town in this map, right. So you can also see that important kingdom are shown in capital letters like Kushanas, Guptas, right. So such type of you can, and important kingdoms are in capital letters and towns in small letters. Clear? Okay. Those who traversed these routes included paddler. तो जो ये रूट को पार करते थे कौन होते थे? पैडलर.
पेडलर कौन होते हैं? जो पैदल यात्रा करते हैं, राइट। एंड मर्चेंट्स हु ट्रेवल विद कैरावन्स और बुलक कार्ट्स, और ठीक है ना, जो मर्चेंट होते थे, ठीक है ना, और जो पेडलर होते थे, तो यही इन रास्तों को पार करते होंगे। ऑल्सो देयर वर सीफेयरर्स भी होते थे और हुज वेंचर्स वर रिस्की, ठीक है, बट हाईली प्रॉफिटेबल होता था इनका, राइट। तो सक्सेसफुल मर्चेंट डेजिग्नेटेड एज मासाटुवन, जो सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे, ठीक है, उनको तमिल में मासाटुवन कहा जाता था। एंड सेठीज एंड सातवाहास इन प्राकृत लैंग्वेज में सेठीज एंड सातवाहास कहा जाता था। शायद ये जो थे ये बड़े रिच बन गए होंगे उस टाइम, राइट। तो अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, जैसे सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल ओर्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, जड़ी बूटियाँ, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो थी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, राइट। एंड स्पाइसेस स्पेशली, ठीक है, जो स्पाइसेस होते थे, ठीक है, ये हाई डिमांड में होते थे, राइट। स्पाइसेस जैसे हमारे पास पेपर है, काली मिर्च है, तो ये हाई डिमांड में थी रोमन एम्पायर में, ठीक है, एज वर टेक्सटाइल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन। रोमन एम्पायर तक जाने के लिए मेडिटेरेनियन सी का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। और हमारे वेस्ट में आप देख रहे हैं, साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, तो वहाँ से ये चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती होंगी, राइट, यहाँ से चीज़ें जाती होंगी, क्लियर। नेक्स्ट इज कॉइन्स एंड किंग्स। तो टू सम एक्सटेंट, ठीक है, एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। तो कुछ हद तक हम बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंजेस थे वो फैसिलिटेट हो गया, आसान हो गया, कैसे? कॉइनेज के इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना, जो सिक्का प्रणाली आई, ठीक है। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, जो पंच मार्क्ड कॉइन थे ये सिल्वर और कॉपर के बने हुए थे, ठीक है। और आप देख रहे हैं इनका टाइमिंग्स जो है circa 6th century BC ऑनवर्ड है, राइट। सो वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। तो ये शायद पहले जो सिक्के थे वो जो पहले बनाए गए हों और इस्तेमाल किए गए हों, राइट। सो दीज हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन एट नंबर ऑफ साइट। तो बहुत सारी साइट्स से हमें खुदाई से ही मिले हैं थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, राइट। न्यूमिस्मेटिक जो हम देखते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है ना, तो हमने जो करते हैं, ठीक है ना, दोज हु स्टडीज द कॉइन्स, तो उन्होंने स्टडी क्या किया, उन्होंने देखा कि अदर कॉइन्स, उन्होंने बाकी कॉइन्स को भी स्टडी किया और इससे कमर्शियल नेटवर्क की पॉसिबिलिटी को रिकंस्ट्रक्ट किया, राइट। सो अटेम्प्ट्स जो हैं आप देख रहे हैं इस तरह से पिक्चर्स बनी हुई हैं, राइट। पंच मार्क्ड कॉइन, क्लियर, एंड दिस इज ओके। सो अटेम्प्ट्स जो हैं मेड टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑन पंच मार्क्ड कॉइन विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी। तो क्या प्रयास बनाए गए कि ये जो सिंबल है पंच मार्क्ड कॉइन के, ठीक है ना, ये रूलिंग डायनेस्टी के साथ इसको आइडेंटिफाई किया गया, जैसे मौर्य एम्पायर, राइट, मौर्यास हो गए, उन्होंने सजेस्ट किया दिस वर इशूड बाय किंग, ठीक है ना। एंड इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट मर्चेंट, बैंकर, टाउन्स पीपल वो भी ऐसे कॉइन्स को इशू करते होंगे, राइट। और जो हम देख रहे हैं फर्स्ट कॉइन्स टू बेयर द नेम एंड इमेज ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक, राइट, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, राइट। जो पहले कॉइन थे जिनमें नेम और इमेज था रूलर्स का, ठीक है ना, वो इशू हुए हो इंडो ग्रीक से, राइट। हु एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कब? 2nd century BC में, राइट। सो फर्स्ट गोल्ड कॉइन, जो पहले सोने के सिक्के थे, ये इशू हुए होंगे circa 1st century CE, ठीक है, और किसके द्वारा? कुशाना द्वारा, राइट। एंड दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट, इनका जो वजन है, साइज है, ठीक है, ये उस टाइम के कंटेम्प्ररी, उस टाइम के जो रोमन एम्परर थे और जो ईरान के पार्थियन रूलर्स थे, ठीक है, तो उनसे आइडेंटिकल हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, ठीक है। और ये पाए गए हैं सेवरल साइट इन नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एंड सेंट्रल एशिया से पाए गए हैं। तो वाइड स्प्रेड यूज ऑफ गोल्ड कॉइन
जो ये वाइड स्प्रेड इस्तेमाल था इन गोल्ड कॉइन्स का, ये इंडिकेट करता है इनॉर्मस वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन दैट वर टेकिंग प्लेस, कि ट्रांजैक्शन जो आदान प्रदान किया जाता था, विनिमय किया जाता था उस टाइम, ठीक है, उसकी वैल्यू को बताता है, राइट। बिसाइड्स होर्ड्स, होर्ड्स होता है स्टोर करना, ठीक है ना। तो होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। तो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिकल साइट साउथ इंडिया में जो है वहाँ पे हमें इसका स्टोर भी मिला है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं ये सिक्के, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट नेटवर्क ऑफ ट्रेड वर नॉट कन्फाइंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ठीक है। ये जो ट्रेड था ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक कन्फाइंड नहीं था, सीमित नहीं था। साउथ इंडिया जो था वो क्योंकि रोमन एम्पायर का तो हिस्सा नहीं था, ठीक है, नॉट द पार्ट ऑफ रोमन एम्पायर, बट देयर वर क्लोज कनेक्शन थ्रू ट्रेड, लेकिन क्लोज कनेक्शन था उसका किसके कारण, ट्रेड की वजह से, और स्पाइसेस वहाँ के बड़े फेमस होते थे, राइट। तो कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल रिपब्लिक, ठीक है। तो ट्राइबल रिपब्लिक वालों ने भी कॉइन्स जो हैं ये इशू किए होंगे, जैसे दैट ऑफ योद्धास ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये भी टाइमिंग सरका में है, 1st सेंचुरी CE, ठीक है। तो ट्राइबल रिपब्लिक्स जो थे उन्होंने भी कॉइन इशू किए, राइट। एंड यू कैन सी सेकंड पिक्चर 2.8 अयोध्या कॉइन, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय योद्धास। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ये कॉइन्स मिले हैं जो पॉइंट करते हैं कि योद्धास का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन जो होता था इकोनॉमिक एक्सचेंज में, इसको पॉइंट करते हैं, राइट। तो सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर। तो कुछ जो स्पेक्टिकुलर गोल्ड कॉइन्स थे तो ये गुप्ता रूलर्स द्वारा इशू हुए होंगे, राइट। अर्लीस्ट इशूज आर रिमार्केबल फॉर देयर प्योरिटी, क्योंकि वो अपनी प्योरिटी के लिए जाने जाते हैं, एंड दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड, ठीक है। तो ये जो कॉइन्स की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजैक्शन जो होता था, विनिमय जो होता था, ठीक है, तो ये आसान बना, जिससे राजाओं को भी फायदा हुआ, राइट। तो फ्रॉम circa 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो हम देख रहे हैं CE, ठीक है, फाइंड्स ऑफ गोल्ड कॉइन टेपर ऑफ, ठीक है। उसके बाद जो गोल्ड की खोज है ये जो थी वो कम हो गई, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई होंगी, राइट। ये देखिए गोल्ड कॉइन्स हैं ये, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ गुप्ता कॉइन, राइट, गोल्ड कॉइन। तो जब ये कम हो गई तो इसका क्या मतलब निकलता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई होंगी। तो हिस्टोरियंस जो हैं फिर इसमें इस मत में, ठीक है ना, उनके फिर डिफरेंसेस हो जाते हैं। कुछ मानते हैं कि जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, कोलैप्स हो गया, तो लॉन्ग ट्रेड डिस्टेंस जो था आपका रोमन के साथ, ठीक है ना, तो वो भी डिक्लाइन हुआ, ट्रेड डिक्लाइन हुआ, ठीक है। रोमन एम्पायर का पतन हुआ, जैसे कि आपने लास्ट उसमें पढ़ा था क्लासेस में, और इस तरह से जो ट्रेड है वो भी ख़त्म हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से अफेक्ट हुई प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है, और कम्युनिटीज़ एंड रीजन दैट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, ठीक है, उनको बहुत बड़ा असर पड़ा। और जो कुछ और हिस्टोरियन है वो क्या मानते हैं कि न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क ट्रेड जो थे, ठीक है, वो शुरू हो गए थे इस टाइम, और वो ये पॉइंट करते हैं कि दो फाइंड्स ऑफ कॉइन्स ऑफ दैट टाइम आर फ्यूअर, भले ही कम थी, कॉइन्स कंटिन्यू टू बी मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट, लेकिन इनके बारे में जो उल्लेख मिलता है वो प्रॉपर मिला है, जारी रहा है इंस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या देयर आर फ्यूअर फाइंड्स बिकॉज कॉइन्स वर इन सर्कुलेशन, ठीक है, रादर देन बीइंग होर्डेड। वो सर्कुलेशन में थी, अब उसको क्या स्टोर नहीं किया जा रहा था, वो सर्कुलेशन में थी, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन, होप you understood today's chapter, and if there is any query you can ask. Till next time, take care. Thank you.